आइडियल जावा ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 प्रोग्राम बताने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रोग्राम है आप लोग का राइट ए प्रोग्राम टू द एडिशन इन सी। सेकंड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू द सब्सट्रैक्शन इन सी। थर्ड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू द मल्टीप्लिकेशन इन सी। फोर्थ प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू डिवीजन डिवाइड इन सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग को प्रोग्राम बताना सिखाएंगे। आज हम आप लोगों को कैसे कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम को सेव कैसे किया जाता है, प्रोग्राम को रन कैसे कराया जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियोज में आप लोग को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला वर्ड आता है हैज। हैज आपका होता है प्री प्रोसेसर, जो कंपाइलर को लोकेशन देने के लिए काम करता है। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हैज इंक्लूड स्टूडियो। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। इस हेडर फाइल का यूज प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। प्रिंटअप फंक्शन जो होता है आपका आउटपुट फंक्शन होता है, स्कैनअप फंक्शन जो होता है वो इनपुट फंक्शन होता है। अब दूसरा लाइन आता है हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच। कॉन्यू क्या होता है? कॉन्यू एक हेडर फाइल होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। इस हेडर फाइल में दो प्रकार के फंक्शन स्टोर होते हैं, एक गेट्स फंक्शन होता है, एक कल्सर फंक्शन होता है। गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है, कल्सर फंक्शन स्क्रीन को क्लीन कर देता है। अब आता है वाइड। वाइड आप लोग का एक कीवर्ड होता है जो नो रिटर्न टाइप होता है, ये किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अब आते हैं हम मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा एक स्पेशल फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के अंदर ही हम कंप्लीट प्रोग्राम को लिखते हैं। अब आते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स के हम 3 वेरिएबल लेते हैं, एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। हम इंटीजर डेटा टाइप्स के 3 वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। अब एक मैसेज प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन इज ए आउटपुट फंक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। अब हम फर्स्ट नंबर इंटर कर लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद आता है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है और इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम %d का यूज करते हैं। अब यहाँ पे ए वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इनपुट ले लिया। मान लेते हैं ए वेरिएबल्स की वैल्यू हमने ले लिया 5। अब आता है सेकंड। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सिंगल लाइन कमेंट देना हो तो आप यूज करेंगे बैक स्लेश, डबल बैक स्लेश का यूज करेंगे। ओके, अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट देना हो तो बैक स्लेश एस्ट्रिक्स और एस्ट्रिक बैक स्लेश का यूज करते हैं। ओके, अब आता है हमारा सेकंड प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन इंटर द सेकंड नंबर। अब हम सेकंड नंबर यहाँ पे इनपुट लेंगे। ओके, अब आएगा स्कैनर फंक्शन। स्कैनर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? स्कैनर फंक्शन इज ए इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पे स्कैनर फंक्शन के वेरिएबल, स्कैनर फंक्शन के थ्रू हम सेकंड वेरिएबल्स की वैल्यू का इनपुट ले लेंगे। अब यहाँ पे हम बी वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट ले लेंगे। मान लेते हैं हमने बी वेरिएबल्स की वैल्यू 10 ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए वेरिएबल्स की वैल्यू और बी वेरिएबल्स की वैल्यू को, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम ए और बी की वैल्यू को सी में ऐड करके प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ डबल कामा के अंदर लिखेंगे सम इक्वल टू %d। याद रखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना होगी तो भी हम %d का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे सी वेरिएबल्स की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। अब आता है गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है। तो ये आपका हो गया एडिशन का प्रोग्राम। ओके, तो इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करके दिखा देते हैं आप लोग को। आइए देखिए, सबसे पहले हम करते हैं प्रोग्राम को कंपाइलेशन। इसलिए करते हैं कि बिना कंपाइलेशन का हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने कंपाइलर करा दिया, तो यहाँ पे हम सी प्रोग्राम को सेव करेंगे। हम इसको सेव कर लेते हैं सम डॉट सी। याद रखिए सी के प्रोग्राम को हमेशा डॉट सी से सेव किया जाता है, क्योंकि सी का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। ओके, तो अब हम इसे रन करा लेंगे। रन कराने के बाद हमारा एक मैसेज आएगा, इंटर द फर्स्ट नंबर। हमने फर्स्ट नंबर ले लिया 5। इंटर द सेकेंड नंबर, हमने सेकेंड नंबर ले लिया 10। अब 5 + 10 को ऐड करके आ जाएगा 15। गुड, अब हमारा आंसर आ गया 15 आ गया, तो 100% हमारा प्रोग्राम सही है। ओके, अब आता है सेकंड प्रोग्राम। अब सेकंड प्रोग्राम है हमारा सब्सट्रैक्शन का। अब दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। ओके, माइनस करने का के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक बार इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, हम कमेंट दे देंगे। ओके,
कमेंट देंगे और उसके बाद हम सेकेंड प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, ओके। और उसके बाद लिखेंगे हैज इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच। अब उसके बाद लिखेंगे वाइड मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप्स के 3 वेरिएबल लेते हैं। इंटीजर 3 होते हैं, एक लेते हैं ए और एक बी और एक सी, 3 वेरिएबल इसमें भी लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल्स की वैल्यू के एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक। एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर। अब हम इंटर करेंगे फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है, सबको पता है। अब परसेंट यहाँ पे लिखेंगे डी, ओके। और ए वेरिएबल्स की वैल्यू हम इनपुट ले लेंगे, यहाँ पे ए वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट ले लेंगे। मान लेते हैं ए वेरिएबल्स की वैल्यू हमने ले लिया 15, ओके। अब आता है प्रिंटफ फंक्शन। राउंड के सबको समझ में आना चाहिए, ठीक, क्योंकि जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर बना लेंगे। इंटर द सेकेंड नंबर। अब हम यहाँ पे सेकेंड नंबर इंटर करेंगे, ओके। अब आता है स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है, %d। अब उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बी। अब बी वेरिएबल्स की वैल्यू भी हमने इनपुट ले लिया। मान लेते हैं बी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने 5 ले लिया। अब क्या होगा, c इजिकल टू ए माइनस बी। ए वेरिएबल में से b की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ डबल नॉट कामा के लिखेंगे सब इजिकल टू %d और c वेरिएबल्स की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। अब आता है गेट्स फंक्शन क्या होता है, गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देता है, ओके। अब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप लोग सी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपाइलर। सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपाइलर होता है। अब इस प्रोग्राम को भी हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि सी कौन सा क्या है, सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी का फुल फॉर्म होता है कंपाइलर। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ओके। ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और जो कॉलेज में आप लोग के आते हैं टीचर तो पक्का पूछते हैं। अब आता है सेकंड नंबर हमने 5 ले लिया। अब देखिए 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 100% हमारा आंसर सही है, ओके। अब उसके बाद हम थर्ड प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम थर्ड प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ये हमारा था सेकंड प्रोग्राम, ठीक। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोग्राम की तरफ। थर्ड प्रोग्राम क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना, ओके। तो इसके लिए लिखेंगे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा जेडर फाइल होता है, ओके। कॉन्यो का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा जेडर फाइल होता है, ओके। अब आता है वाइड नो रिटर्न टाइप होता है, मेन हमारा फंक्शन होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर ही हम प्रोग्राम को लिखते हैं। इंटीजर डेटा टाइप का हमने ले लिया 3 वेरिएबल a, b, c। देखिए वेरिएबल को हमेशा कामा से डिफाइन किया जाता है और सेमी कॉलन से एंड किया जाता है, लाइन को ब्रेक किया जाता है। अब आता है हमारा यहाँ पे मैसेज, हम पहला देंगे प्रिंटफ इंटर द फर्स्ट नंबर। हम पहले नंबर फर्स्ट नंबर को इंटर करेंगे। अब उसके बाद आता है स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है, डबल नॉट कामा के अंदर लिखेंगे %d। अब उसके बाद लिखेंगे अब यहाँ पे एड्रेस ए वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इनपुट ले लिया। मान लेते हैं हमने ए वेरिएबल्स की वैल्यू ले लिया 5। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ इंटर द सेकेंड नंबर। अब हम सेकेंड नंबर इंटर यहाँ पे
करेंगे। अब उसके बाद स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन होता है %d। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस बी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इनपुट ले लिया। c = a मल्टीप्लाई बी, ए और बी वेरिएबल्स की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे हम, प्रिंटफ। अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टी = %d और यहाँ पे हम c वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अब होगा गेट फंक्शन, स्क्रीन को होल्ड कर देगा। समझे आप लोग, बकायदी नहीं, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। इस प्रोग्राम को अब हम रन करा देते हैं। तो रन, देखिए आप लोग के पास कोई भी एडिटर हो, कहीं पर भी रन करा सकते हैं आप। जो भी एडिटर हो आपके पास वहाँ पे रन कराइएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, देखिए आप लोग रन करा के ज़रूर कमेंट में आउटपुट दीजिएगा हमें, ठीक है। हम जैसे जैसे आपको रन करा के आउटपुट बता रहे हैं, वैसे वैसे कमेंट में इन सारे प्रोग्राम का आउटपुट हमें चाहिए। आप लोग भी कमेंट करिएगा, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब इंटर द सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर हमने ले लिया, 5 6 30 आ गया ना, 30 आ गया। ओके, ये भी प्रोग्राम हमारा 100% सही है, ठीक है। इन सभी प्रोग्राम को आप लोग बनाएं अच्छे से, और उसके बाद हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा आउटपुट ये आया है। ओके, मैंने ये इनपुट लिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर हमें बताएं, जिससे हमें अच्छा लगे कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। अब आता है डिवाइड। डिवाइड क्या होता है, जैसे कि एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल को डिवाइड करना होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड स्टूडियो डाटा। याद रहे ये दोनों हेडर फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडियो का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डाटा हेडर फाइल होता है। ओके, अब उसके बाद आता है कॉन्यू डॉट एच। कॉन्यू का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट डाटा सेटर फाइल होता है। अब आता है वाइड मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हम एंट्री कर लेंगे। अब आएंगे, देखिए अगला लेक्चर में और भी खतरनाक प्रोग्राम है। अभी तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब एडवांस चलते चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटीजर डेटा टाइप्स के, इसमें भी 2-3 वेरिएबल बनते हैं, ए बी कामा सी हमने बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इंटर द फर्स्ट नंबर। ये मैसेज हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। अब आता है स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन आप लोग जानते हैं इनपुट ही फंक्शन होता है, क्योंकि ऑलरेडी से बहुत सारे वीडियोज में हम बताते रहे हैं, ठीक है। अब आता है एड्रेस। ए वेरिएबल्स की वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे। अब आता है स्कैनफ फंक्शन, नहीं पहले नंबर तो प्रिंटफ फंक्शन होगा भाई, क्योंकि हमें सेकंड वेरिएबल का एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम सेकंड वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट लेने जा रहे हैं। इंटर द सेकंड नंबर, हम सेकंड नंबर को भी इनपुट ले लेंगे। अब आते हैं हम स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन आपका आप लोग जानते ही हैं, इनपुट फंक्शन होता है। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने इनपुट ले लिया, ऐसा मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक। अब c = a डिवाइड बाई b। अब a वैल्यू में से b की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाएगा, a वैल्यू को b से डिवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं, आपने बकैती करते नहीं है ना, बहुत अच्छे से शुद्ध। अब मान लेते हैं a की वैल्यू आपने 15 ले लिया, ठीक, और b की वैल्यू आपने ले लिया 5। ओके, अब 15 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो आप लोग जानते हैं 5 3 जा 15, ठीक। c की वैल्यू 3 आएगा। आप लोग तो भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, बकैती नहीं जानते हैं। बकैती माने क्या होता है, जैसे कि गांव में जब 10 लोग जुड़ जाते हैं आपस में ना, तब आपस में बतियाने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं बकैती, ठीक है। तो यहाँ पे c हमने प्रिंट करा दिया, c की वैल्यू को। ओके, अब आता है गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन स्क्रीन को होल्ड कर देते हैं, ठीक। तो आप लोग भी बकैती मत कीजिएगा, अच्छे से सारे प्रोग्राम रन कराइए और हमें आउटपुट ज़रूर भेजिए, ठीक है। तो चारों प्रोग्राम हमने बता ही दिया, इसको भी रन करा देते हैं भाई। मैं आप लोगों को बुरा लग जाएगा कि सर जी ने तो धोखा दे दिया। धोखा से याद आता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमें धोखा मिलता है, ठीक। तो धोखा मत करना आप लोग। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 15 और सेकंड नंबर हमने दे दिया 5। अब आप लोग जानते ही हैं 15 में से 5 को डिवाइड कराएंगे तो 3 आएगा, डिवाइड की वैल्यू, गुड आ गया, सही है। तो आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। इस चैनल का नाम है आइडियल जावा गुरु, ठीक। ओके, तो आज हम इसी पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपकी इससे भी खतरनाक प्रोग्राम आने वाला है। ओके।